ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः। नमश्चंडिकायै नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण बंधुओं, सभी को हर हर महादेव। कुछ मेरे भ्राताश्री लोगों का मुझे मैसेज प्राप्त हुआ कि हमने सप्तशती का अध्ययन तो किया है, पर हमको पाठ करने की विधि ज्ञात नहीं है, अर्थात हम पाठ करने की विधि के लिए एक वीडियो प्रसारित कर दीजिए। तो जो यह विधि है यह संक्षिप्त रूप से है, और क्योंकि जब हम कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं, सतचंडी सहस्त्रचंडी, तो उसमें अनेक देवताओं का आवाहन, अनेक वेदियाँ बनती हैं, जैसे नवग्रह, षोडश मातृका, पंचांगस्थ पीठ, भद्रमंडल, वास्तुपुरुष, क्षेत्रपाल, 10 दिक्पाल हैं इत्यादि अनेक वेदियों का आवाहन, देवताओं का आवाहन होता है। यह जो है पाठ करने की विधि, अगर कोई साधक नित्य प्रतिदिन भी पाठ करता है तो उसको यह विधि अवश्य करनी चाहिए। और जैसे कि नवरात्रि पर्व हमारे समीप है, तो कोई भी साधक अगर पाठ करना चाहता हो तो उसको यह विधि निश्चित अपनानी चाहिए। साधक को सर्वप्रथम स्नान ध्यान कर करके अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से परिपूर्ण करने के पश्चात शुद्ध आसन में बैठ करके, पूर्वाभिमुख बैठ करके कुछ अपने पास पूजन की सामग्री ले लें। जैसे अपने पास पंचपात्र हो गया, और पुस्तक रखने का काष्ठ हो गया, पूजन का कुछ सामग्री हो गया, जैसे रोली, मोली, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, इस प्रकार से अर्थात पंचोपचार की सामग्री ले लें। अपने हाथों में धारण करने के लिए कुश की पवित्री, सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर के अपना पवित्रीकरण कीजिएगा। जो भी मंत्र याद है, नमः पवित्र पवित्रो वा इत्यादि मंत्र अगर याद हैं तो कीजिएगा। उसके पश्चात आपने 4 बार जल पीना है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे मंत्र, आत्म तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा करके, इसी प्रकार 4 बार कहने से 4 बार जल पी लीजिएगा। तत्पश्चात हाथ धोने के पश्चात प्राणायाम करने का विनियोग छोड़िएगा। प्राणायाम का विनियोग छोड़ने के बाद प्राणायाम कीजिएगा भू भुव स्व इत्यादि मंत्र से। प्राणायाम करने के पश्चात आपने अपने इच्छानुसार अपने माथे में तिलक धारण करना है। चाहे आप किसी परंपरा से हैं तो परंपरा का तिलक धारण कीजिए, अन्यथा नहीं है तो रोली का धारण कर लीजिए, या त्रिपुंड धारण कर लीजिए, या जो भी आपकी इच्छा हो उस अनुसार से तिलक धारण करें। शिखा को स्पर्श करें। भूमि को प्रणाम करते हुए कर्म, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका एक साक्षी दीपक जला लीजिए। घी का हो तो जला सकते हैं, अगर घी नहीं है तो तिल के तेल का जला लें। उसके पश्चात भगवान सूर्य का आवाहन कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। गणेश जी का ध्यान कीजिए, पंचदेवताओं का ध्यान कीजिए, अपने गुरु मूर्तियों का ध्यान कीजिए। हो सकता है तो पंचोपचार से पंचदेवताओं का पूजन कीजिए, अगर नहीं है तो खाली प्रार्थना गंधाक्षत पुष्प अर्पित कर दें। उसके बाद पवित्र इत्यादि पूर्व में ही धारण कर लेना। जब आप आचमन इत्यादि करो उसके पश्चात, प्राणायाम करने के पश्चात, और फिर हाथ में गंधाक्षत लेकर के, द्रव्य रख करके, अर्थात कुछ भेटिका रख करके संकल्प लें। संकल्प में आप देख रहे होंगे, संकल्प का आप फोटो इत्यादि जो भी है आप रख लेना। जहाँ पर ध्यान रहे, जहाँ पर अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक वासरान वितायाम, अमुक नक्षत्रे, अमुक रास्ते सूर्य, अमुक रास्ते से, जहाँ पर लिखा है अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, जहाँ पर अमुक अमुक लिखा है वहाँ पर, जैसे मासे लिखा है कौन सा महीना चल रहा है उसका वहाँ पर बोलना है। अमुक पक्षे, जहाँ पर पक्ष लिखा है, जैसे अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्ष, जो भी पक्ष चल रहा है वो बोलिएगा। अमुक तिथौ, जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन क्या तिथि है वो बोलिएगा। और अमुक वासरान वितायाम, जिस दिन आप किस दिन कर रहे हैं, कौन सा वार है वह वार का उच्चारण कीजिए। वहाँ पर कौन सा नक्षत्र है वो नक्षत्र लीजिए। सूर्य भगवान किस राशि में है, वह चंद्र किस राशि में है, बुध किस राशि में है, शुक्र किस राशि में है, ऐसा आपने वहाँ पर जहाँ पर अमुक अमुक लिखा है वहाँ पर उसके अनुसार बोलना है। जहाँ पर अमुक गोत्र लिखा है वहाँ पर अपना गोत्र बोलना है। शर्मा, अमुक शर्मा, अगर आप ब्राह्मण वर्ण से हैं तो शर्मा बोलिएगा, ठीक है। अन्यत्र वर्मा, गुप्तो इत्यादि भी है। जिस प्रकार से आपका वर्ण है उस प्रकार से बोलिएगा। जब संकल्प हो जाएगा भगवती को अर्पित कीजिए, भगवान गणेश जी को अर्पित कीजिए। संकल्प अर्पित करने का मंत्र भी है, जज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवंतादो सुप्तर्ष्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अगर आपको वैदिक मंत्र याद नहीं है तो शिव संकल्पमस्तु भी कह सकते हैं। इस विधि से सर्वप्रथम आपने, अब आपके पास पुस्तक रखने के लिए ऐसा कोई काष्ठ हो
तो आप प्राप्त उसको रख सकते हैं अपने आगे पुस्तक को स्थापित करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है, एक ऊंची अपने आसन से ऊंची तकिया ले लीजिए, उसमें एक स्वच्छ वस्त्र बिछा करके उसमें पुस्तक रखिए और पुस्तक का पंचोपचार से पूजन कीजिए। गंधाक्षत अर्पित कीजिए। गंधाक्षत अर्पित करने के पश्चात नैवेद्य अर्पित कीजिए, धूप दीप अर्पित कीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए। उसके पश्चात अब यहाँ से योनि मुद्रा प्रदर्शित कीजिए। इस प्रकार से योनि मुद्रा बनाई जाती है। इस प्रकार से योनि मुद्रा प्रदर्शित कर दीजिए और उसके पश्चात अब यहाँ से सापोद्धार, ध्यान रहे जो ये सापोद्धार बताया जा रहा है, इसको जैसे कि अभी प्रारंभ में आप सापोद्धार मंत्र जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस मंत्र का पूर्व में 7 बार जप करना है और जब 13 अध्याय हो जाएं, 13 अध्याय के बाद भी सापोद्धार मंत्र का जाप करना है। ये ध्यान रहे, सापोद्धार मंत्र का 7 बार जाप करना है। उसके बाद जो उत्कीलन मंत्र देख रहे हैं आप, उत्कीलन मंत्र का 21 बार जाप अभी भी करना है और जैसे ही 13 अध्याय संपन्न होता है, सापोद्धार के बाद उत्कीलन मंत्र का भी 21 बार जाप करना है। उसके पश्चात मृत संजीवनी विद्या मंत्र जो जप दिया है, इसका 7 बार पूर्व में भी जप करना है और पाठ के अंत में भी जप करना है। और जो मरीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप केवल मात्र पाठ के अभी ही करना है, प्रारंभ में, अंत में इस वाले मंत्र का जाप नहीं करना है। इतना करने के पश्चात आपने हाथ में जल लेना है। जो ये विनियोग देख रहे हैं आप, इस विनियोग को बोल करके जल गिराइए। फिर ये जो 20 मंत्र दे रखे हैं, इन 20 मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपने इनका पाठ करना है। अब देखिए, जो देव्या है, अर्गला है, कीलक है, ये जो 3 कवच हैं, कहीं कहीं पर कोई लोग पहले अर्गला का, फिर देव्या का, फिर कीलक का, देव्या का, अर्गला का, मतलब आगे पीछे करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि सबका सही है, पर ऐसी स्थिति में ग्रंथ में स्वतः प्रमाणित है कि अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में अपने गुरु परंपरा से, जो आपको आपने गुरुजी ने प्रदान किया है, जिससे आपने अध्ययन किया, जो उनने पढ़ाया है, उस अनुसार से आप पाठ करें। तो हमको सर्वप्रथम देव्या कवच का हम पाठ करते हैं, हाथ में विनियोग लेकर के जल छोड़ते हैं। जल छोड़ने के पश्चात देव्या कवच का पाठ करने के पश्चात अर्गला का विनियोग लेते हैं। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने के बाद कीलक का पाठ करते हैं, कीलक का विनियोग लेते हैं, फिर पाठ करते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर एक समझने का विषय है, जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कई बंधु लोग सर्वप्रथम नवारण विधि करते हैं, अर्थात नवारण मंत्र का जाप करते हैं। उसके पश्चात वेदोक्त सूक्तम और देव्या अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं। अपितु शास्त्र कहता है कि नवारण मंत्र से बाधित हो पाठ, अर्थात नवारण मंत्र करने के बाद डायरेक्ट पाठ प्रारंभ होना चाहिए। बीच में कोई सूक्त हो या देव्य अथर्व शीर्ष हो, बीच में किसी मंत्रों का आगमन नहीं होना चाहिए। पर कई देखने को मिलता है कि लोग पहले नवारण विधि करते हैं, उसके बाद वेदोक्त सूक्त करते हैं, फिर देव्य अथर्व शीर्ष करते हैं। इसमें शास्त्र कहता है, देखिए डामर तंत्र में कह रहे हैं कि इस बात को स्पष्टीकरण किया है। शास्त्र कह रहे हैं मध्य नवारण पुटितम कृत्वा स्तोत्रम सदाम भ्यसेत, अर्थात कह रहे हैं सप्तशती का पाठ बीच में हो, आदि अंत में नवारण मंत्र से, नवारण जप से संपुटित कर दिया जाए, ऐसा डामर तंत्र में स्पष्ट किया गया है। देखिए और एक परिमाण मिलता है, शतमादौ शतम चांते जपेन मंत्रम नवारणकम चंडीम सप्तशतीम मध्ये संपुटौ मुदाहृतः, अर्थात आदि और अंत में 108 बार, अर्थात 100 बार, 100 की गिनती होती है, तो 100 बार नवारण मंत्र का जप करें। और कह रहे हैं मध्य में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इसके बीच में आदि में, इसके बीच में, अर्थात पाठ के यहाँ जैसे हम प्रारंभ करेंगे तो यहाँ से और पाठ संपन्न करेंगे तो उसके बीच में किसी अन्य सूक्तों का या किसी मंत्रों का आगमन न हो, किसी मंत्रों का उच्चारण न करें। इस बात को स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है। तो यह बात हमको ध्यान रखनी है
सर्व यहीं से लेकर के जब हम कीलक का पाठ संपन्न कर लें तो वेदोक्त सूक्त का पाठ करना चाहिए। वेदोक्त सूक्त के पाठ करने के पश्चात दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ जैसे ही हम संपन्न करते हैं तो नवारण विधि पर हम आ जाते हैं। नवारण विधि में हाथ में जल लेकर के विनियोग जो आप देख रहे होंगे, आपके पास पुस्तक होगी, पुस्तक में देख लीजिए विनियोग नवारण विधि का जो विनियोग दे रखा है। विनियोग छोड़ने के बाद जिस प्रकार से ऋषि आदि न्यास दे रखे हैं, न्यास करने हैं। जो करन्यास दे रखे हैं, करन्यास करने हैं। हृदय आदि जो न्यास दे रखे हैं, हृदय आदि न्यास कीजिए। अक्षर न्यास जो दे रखे हैं उनको कीजिए। दिगन्यास अर्थात जो दिशाओं के न्यास दे रखे हैं उनको करने हैं। फिर जो 3 ध्यान दे रखे हैं, इन ध्यानों का मधुर स्वर में उच्चारण करते हुए एक सप्तशती के श्री हरि दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का ध्यान है, एक द्वितीय अध्याय का ध्यान है और एक 5वें अध्याय का ध्यान है। इन ध्यान को करने के बाद अपनी माला को प्रणाम कीजिए, जापमाला को प्रणाम करने के बाद 108 बार नवारण मंत्र का जाप कीजिए। नवारण मंत्र भी आपको पुस्तक में प्राप्त हो जाएगा। और जप करने के पश्चात जप को भगवान को, भगवती को निवेदित करें। निवेदित करने के बाद डायरेक्ट सप्तशती का न्यास करें। हाथ में विनियोग लेकर के न्यास छोड़ें। अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है खड्गनी, शूलनी, गोरा, गदनी, चक्कनी तथा शंखनी, चापनी, बाणा, भुसंडी, परिधायुधा। तो यहाँ पर आप अंगुष्ठाभ्याम नमः, हृदयाय नमः भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पहले आप डायरेक्ट हृदयाय नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः भी कर सकते हैं, फिर अगले में तर्जनीभ्याम नमः, शीर्षेश्वा ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पृथक पृथक भी करें। अगर हो सके तो दोनों एक साथ करें, जैसे अंगुष्ठाभ्याम नमः हृदयाय नमः, तर्जनीभ्याम नमः शीर्षेश्वा, शिखायै नमः, फिर यहाँ पर मध्यमाभ्याम नमः, शिखायै नमः, ऐसे कर करके आप कर सकते हैं। फिर आपको जो ध्यान मिलता है सप्तशती के 12वें अध्याय का विद्युत ध्यान, इसका ध्यान का उच्चारण करते हुए आपने डायरेक्ट प्रथम अध्याय में प्रवेश कर देंगे। पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, जब सर्वप्रथम जब आप पाठ का किसी अध्याय का संपन्न करें तो उसमें एक तो वध शब्द का, एक अध्याय का एक समाप्त शब्द का प्रयोग न करें। ओम तत्सत जैसे किसी अध्याय में महिषासुर नाम प्रथम ओम तत्सत ऐसा कहें, वध नहीं कहें। वहाँ पर लिखा है ना महिषासुर वधो नाम, ऐसा वधो नहीं कहें। महिषासुर प्रथम ओम तत्सत, द्वितीय ओम तत्सत, तृतीय ओम तत्सत, ऐसे उच्चारण करें। और कहते हैं उच्चैः पाठम निषिद्धम स्यात् वराम च परिवर्जते शुद्धे नार्चलिचित्तेन पठितव्यम प्रयत्नतः। उच्चैः ज़्यादा ऊंचे स्वर में न बोलें, निषेध किया गया है। एक स्वर में बोलें, जैसा आप यहाँ पर बोल रहे हैं, जैसे कि प्रथम चरित्रस्य ब्रह्म ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदाशक्ति रक्तदंतिका बीजाम अग्निस्तत्वं ऋग्वेदस्वरूपां श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रे विनियोगः ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषाभृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभाम्। जैसे पाठ प्रारंभ करेंगे आप एक ही स्वर में, ओम नमश्चंडिकायै, ओम ऐं मार्कण्डेयवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनु कथतेष्ट मम निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गददो मम। इस प्रकार से आप एक स्वर में पाठ करें। और जैसे मैंने आप जैसे 13 अध्याय आप संपन्न करते हैं, 13 अध्याय संपन्न करने के बाद आप पुनः जो मैंने मंत्र बताया आपको, जैसे शापोद्धार का 7 बार प्रारंभ में भी करना है, अंत में जैसे 13 अध्याय संपन्न हो शापोद्धार का 7 बार जप कीजिए। फिर उसके बाद उत्कीलन मंत्र का 21 बार जप करें। उत्कीलन के पश्चात मृत संजीवनी विद्या जो जप है इसका भी आप 7 बार जप करें। तो इन तीनों का आपने जप करना है। फिर उसके बाद आपने ये विनियोग लेकर के ऋषि आदि न्यास, करन्यास, हृदय आदि न्यास, अक्षरन्यास, दिगन्यास हैं,
ध्यान करना है। फिर 108 बार नवारण मंत्र का जाप करना है। नवारण मंत्र का जाप करने के बाद भगवती को अर्पित करना है। फिर करन्यास करना है, हृदयादिन्यास करना है, पुनः ध्यान करने हैं। ध्यान करने के बाद आपने ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना है। उसके पश्चात आपने तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना है। इसके पश्चात उसके बाद आपने क्षमा प्रार्थना, जहाँ पर लिखा है क्षमा प्रार्थना का पाठ कीजिए। और भगवती के दुर्गा जो भगवती के 32 नामावली हैं इनका भी आपने पाठ करना है। पाठ करने के पश्चात आपने देवी अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ करना है। क्षमा स्तोत्र पाठ करने के पश्चात आपने सिद्धि कुंजिका का पाठ करना है। सिद्धि कुंजिका का पाठ करके आपने जल लेकर के जो पाठ किया भगवती को अर्पित करना है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अनेन कृतेन अद्य दिवस संकल्पनुसारेण पाठाख्येन कर्मणा कर्मांगदेवता श्रीमा परम्बिका राजराजेश्वरी भवानी प्रियतान्न मम तत्सस्त्री ब्रह्मार्पणमस्तु। 3 बार फिर विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, परम्बिकायै नमः परम्बिकायै नमः परम्बिकायै नमः। आसन को प्रणाम करते हुए फिर आपने पाठ संपन्न करना है।